क्या आपके भी पीरियड इरेग्युलर है? पीरियड टाइम से नहीं आ रहे हैं, कभी 40 दिन पे आते हैं, कभी 60 दिन पे आते हैं, कभी 3 महीने पे आते हैं, या कभी कभी जब तक दवाई ना लो आपका पीरियड नहीं आएगा। दूसरी समस्या ये रहती है कि कभी कभी जल्दी पीरियड आ जाता है, हर 15 दिन में, 20 दिन में, 22 दिन में पीरियड आ जाता है। और उसमें भी दूसरी दिक्कत फ्लो की रहती है। इरेग्युलर पीरियड यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेज का गैप, यानी कि डेज जल्दी आ जाना या डिले हो जाना, ऐसा नहीं है। फ्लो में भी इरेग्युलरिटीज होती है। फ्लो 1 या 2 दिन ही चलता है, या कभी कभी स्पॉटिंग आके रुक जाता है, खुल के पीरियड नहीं आते, थक के आते हैं। कभी कभी 8, 10, 15 दिन तक ब्लीडिंग चलती ही रहती है। जब तक बंद करने की दवाई नहीं लेंगे पीरियड का फ्लो बंद नहीं होगा। तो जो भी आपकी दिक्कत हो, बहुत ही जल्दी पीरियड आ रहे हैं या बहुत ही देर से पीरियड आ रहे हैं, या फ्लो बहुत ही कम आ रहा है या फ्लो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलता है, इसमें से कोई भी दिक्कत हो तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। क्योंकि आपके पीरियड यदि रेगुलर नहीं रहेंगे तो आपका हार्मोन बैलेंस नहीं रहेगा, तो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम आएंगे। अनवांटेड हेयर आएगा, पिंपल आएगा, पेट में दर्द होगा, आपका वजन बढ़ता जाएगा, वेट लॉस नहीं होगा, आपके हेयर फॉल रहेंगे, मूड स्विंग रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, बॉडी क्रैम्प रहेगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे और भी सिम्टम आएंगे, यानी कि पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा। तो आपके हार्मोन बैलेंस होना ज़रूरी है, आपके पीरियड रेगुलर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरा तुरंत क्वेश्चन आता है कि रेगुलर पीरियड किसको बोलते हैं? रेगुलर पीरियड यानी कि 25 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में जब भी आपका पीरियड आता है तो उसको रेगुलर साइकिल बोलते हैं। कभी कभी कोई लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे इरेग्युलर पीरियड है, फिर हम पूछते हैं कितने दिन की साइकिल है, तो बोलते हैं कि कभी कभी 2-3 दिन जल्दी आ जाता है, कभी 2-3 दिन डिले हो जाता है, ये मेरी इरेग्युलर साइकिल है। तो उसको इरेग्युलर पीरियड नहीं बोलेंगे, उसको रेगुलर पीरियड बोलेंगे। 25 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में यदि आपका पीरियड अपने आप आ जाता है, फ्लो 3-4 दिन का अच्छा चलता है, तो वहाँ पर उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ओव्यूलेशन भी होगा, और यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। दूसरा, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इरेग्युलर साइकिल में ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो मुझे लोग ये बोलते हैं कि यदि मेरी इरेग्युलर साइकिल है, जैसे कभी कभी अपने आप पीरियड आते ही नहीं आते हैं, तो 2-3 महीने पे एक बार आते हैं, फ्लो अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या प्रेगनेंसी रुकेगी? तो जी नहीं, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के बाद वहाँ पर आराम से ओव्यूलेशन होगा, तो इरेग्युलर साइकिल में भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? तो उसके लिए हम आपको एक चीज़ बताएंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे, लाइफस्टाइल में जो जो चेंज करना है वो भी हम बताएंगे आगे। तो वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो इरेग्युलर पीरियड के कौन से रीजंस होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोजेस के बारे में। कौन से रीजन होते हैं जिसके चलते आपके पीरियड इरेग्युलर हो जाते हैं? देखो, कभी कभी कोई कोई लोगों को ऐसा होता है कि जब से उसके पीरियड शुरू हुए तभी से उसके पीरियड इरेग्युलर है। ओसी पिल्स खा खा के, यानी कि 21 डे पिल खा खा के वो पीरियड लाते हैं, वो बंद कर देंगे तो पीरियड बंद हो जाएगा। तो इसको पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी में वहाँ पर ये दिक्कत बहुत ही कॉमन होती है। आजकल की जनरेशन में पीसीओडी बढ़ती जा रही है। पीरियड आते नहीं है, पीसीओडी के बाकी सारे सिम्टम रहते हैं, वेट गेन हो रहा है, ये आज की गर्ल्स की कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ओसी पिल्स लेना ये कोई उपाय नहीं है। आपके पीरियड 1-2 महीने ठीक रहेंगे, फिर से जब उसको बंद करेंगे इरेग्युलर हो जाएंगे, तो उसको जड़ से मिटाना होगा। उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी ही। तो एक रीजन रहता है पीसीओडी। पीसीओडी में आपके पीरियड इरेग्युलर रहेंगे, ज़्यादा दिनों तक नहीं आएंगे और फ्लो भी बहुत ही कम रहेगा, तो कभी कभी फ्लो बंद करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। ये पीसीओडी के कॉमन सिम्टम है। दूसरा रहता है यदि आपको थायराइड की दिक्कत है, थायराइड इम्बैलेंस है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो भी आपको पीरियड इरेग्युलर होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर आपकी फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, कभी कभी फ्लो नहीं आता है, आप थायराइड चेक कराएंगे तो वहाँ पर आपको थायराइड हो सकता है। तो यदि आपको इरेग्युलर पीरियड है या फिर पीरियड में इरेगुलरिटी अभी अभी स्टार्ट हुई है तो आप थायराइड अपना चेक करवा लीजिए। तीसरा रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हो सकता है? कभी कभी आपने घर चेंज कर लिया या जॉब चेंज कर ली, या आप पहले घर पे रहते तभी हॉस्टल में आ गए हैं, या अभी आपकी शादी हुई है,
तो आपकी लाइफस्टाइल में सडन चेंज होगा, तो उसके चलते आपके पीरियड इरेग्युलर हो सकते हैं, आपके हार्मोन इम्बेलेंस हो सकते हैं। कभी कभी सडन स्ट्रेस आ गए, घर में किसी की डेथ हो गई, नियर बाय की डेथ के चलते जो शोक लगा उसके चलते भी आपके पीरियड इरेग्युलर हो सकते हैं, उसके बाद वो कभी ठीक नहीं होते। तो ऐसे में वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए क्या करना है वो भी हम आगे बताएंगे। तो दूसरा रहता है स्ट्रेस के चलते जो हार्मोनल इम्बेलेंस रहता है उसके चलते भी पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं। एक और रीज़न रहता है यदि आपने सडन वेट गेन कर लिया है अभी अभी, या सडन वेट लॉस आपने किया, एक ही महीने में आपने 10 किलो कम कर लिया, या एक ही महीने में 5, 7, 10 किलो आपका बढ़ जाता है, तो सडन वेट गेन और सडन वेट लॉस के चलते भी आपके पीरियड इरेग्युलर रहेंगे। कभी कभी फ्लो वहाँ पर पूरा महीना चल गया, धीरे धीरे स्पॉटिंग चलती रहती बंद ही नहीं होती जब तक उसकी दवाई ना लो। तो इस तरह से आपको पीरियड में इरेग्युलरिटी स्टार्ट हो जाती है यदि आपने सडन वेट गेन या वेट लॉस किया है। तो यदि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी कि आपकी बॉडी में आयरन बहुत ही कम हो गया है, हीमोग्लोबिन आपका 5, 6, 7 हो गया है, तो ऐसे में बॉडी में जो फ्लो होना चाहिए वो आपका फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि आयरन जब बॉडी में कम होगा तो बॉडी उसको रिजर्व करके रखेगी और लॉस नहीं होने देगी, तो फ्लो आपका कम हो जाएगा, पीरियड आपके बंद हो जाएंगे। तो एक बार हीमोग्लोबिन भी अपना चेक करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कारण कोई भी हो, यदि आपके पीरियड इरेग्युलर है, डिलेड पीरियड है, या फ्लो बहुत ही कम आ रहा है या फ्लो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, उन सबका एक ही सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो है नम्या का अनर्थवा फॉर डिलेड इन इरेग्युलर पीरियड। आपके पीरियड चाहे बहुत ही देर से आ रहे हैं या फिर बहुत जल्दी आ रहे हैं, या फ्लो बहुत ही कम है या फ्लो बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलता है, इरेग्युलर पीरियड में, डिलेड पीरियड में ये आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगी, आपकी पीरियड साइकिल को रेगुलर करेगी। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपके ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ये रिपेयर करेगा। इनओव्यूलेटरी साइकिल होगी तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, तो आपकी साइकिल में ओव्यूलेशन अच्छे से, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए भी अनर्थवा, नम्या का अनर्थवा प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए हेल्प कर देगा। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके चलते दिक्कत हुई है स्टार्ट, तो हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। बाकी सारे सिम्टम जो रहते हैं इरेग्युलर डिलेड पीरियड के कारण आपकी बॉडी में, उसको भी रिवर्स बैक टू नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। दूसरी दिक्कत ये रहती है कि दर्द रहता है पीरियड के दौरान, आप काम नहीं कर सकते, बेड से उठ नहीं सकते, दवाई लेनी पड़ती है, हीटिंग पैड का सहारा लेना पड़ता है। तो दर्द यदि आपको रहता है तो नम्या की अनर्थवा सिरप आपको दर्द में भी राहत दिलाएगी, आपके पीरियड होंगे वो पेनलेस होंगे। दूसरा ये इसका एक फायदा ये है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी एडिटिव्स नहीं है, कोई भी टॉक्सिन नहीं है, प्योर फॉर्म में आपके सारे इंग्रेडिएंट है। और इंग्रेडिएंट जैसे कि वहाँ पर है एलोवेरा, पिपली, करंजा, कृष्णटिल्ला, कुल्था, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और वो बहुत ही अच्छे से आपके पीरियड को, हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन को ठीक करके, बूस्ट करके आपके अंदर प्रेगनेंसी भी जल्दी से रुका सकता है। अभी इसको लेना कैसे है, इसको आपको 20 ml 2 बार लेना है, सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद ले लेना है और रात में डिनर के बाद लेना है। हर बार 20 ml आपको लेना है, दिन में 2 बार। दूसरा, यदि आप उसको मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप उसको मंगवा सकते हैं। आज ही स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से वहाँ पर बेनिफिट के लिए 3 महीने तक आप लेते रहिएगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पीरियड रेगुलर होंगे, हार्मोन बैलेंस होंगे, बाकी के सिम्टम भी ठीक होंगे। प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है या कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं और उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ इतना ही कहना है मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।